जानिए वो स्कीम जहां आपका इन्वेस्टमेंट होगा, सेविंग्स होगी और टैक्स का तड़का कम लगेगा। यस, देश में दो इनकम टैक्स की प्रणाली लागू है, नई रेजिम और पुरानी रेजिम। पुरानी रेजिम में ये सब चीजें आपको उपलब्ध है। समय है टैक्स बचाने का। हालांकि आपने टैक्स प्लानिंग कर ली होगी और नहीं की, आज समझ लीजिए कि टैक्स प्लानिंग में करके हम किस तरह अपना पैसा बचा सकते हैं टैक्स से, लेकिन बचत के द्वारा, इन्वेस्टमेंट के द्वारा। सुकन्या समृद्धि योजना 10 साल से कम उम्र की एंट्री है बालिकाओं के लिए। 8.2% का ब्याज मिलता है, ब्याज भी कर मुक्त है और आपके रिटर्न भी अच्छे हैं। सेक्शन 80C में आपको छूट मिल जाएगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1% का ब्याज है, 15 साल की अवधि है। 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की आप जमा कर सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। सेक्शन 80C में आपको छूट मिल जाएगी। टाइम डिपॉजिट स्कीम, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 1 से 5 साल तक के लिए आप पैसा जमा करिए। 6.9% से 7.5% तक का ब्याज, 1000 से लेके असीमित राशि आप निवेश कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यस, 7.7% की बचत का ये डॉक्यूमेंट सेक्शन 80C में आपको छूट दिलवाएगा। ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में आप ELSS में पैसा जमा करिए। 3 साल का लॉक इन है, मार्केट कंडीशन के हिसाब से 12 से 15% और उसके हिसाब से आपको ब्याज रिटर्न मिल जाएगा। आप पैसा वहां बचा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के आप हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। 8.2% ब्याज आपको मिलेगा। इसमें 1000 से लेके 15 लाख रुपए तक का निवेश आप इसमें कर सकते हैं और सेक्शन 80C के तहत आपको छूट का फायदा मिलेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम NPS, यहाँ 80CCD 1B के तहत आप इसमें 50,000 रुपया अतिरिक्त सेक्शन 80C के अलावा जमा कर सकते हैं। इसमें आपको टैक्स में छूट मिलेगी। और कुछ और अच्छे विकल्प है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस। आप हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहें तो आपको 25,000 रुपए तक का टैक्स में छूट है और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप 50,000 रुपए तक की टैक्स की छूट ले सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ तरीके हैं, ऐसे कुछ स्कीम्स, ऐसे कुछ प्लान्स हैं जो सरकारी हैं, लेकिन आपके टैक्स के तड़के को आपकी जिंदगी में बचत के द्वारा, आपकी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट के द्वारा, आपके जरिए जिंदगी में निवेश के द्वारा कम जरूर कर सकते हैं।